काबुल पर तालिबान काबिज है, सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। काबुल से सिर्फ 125 किलोमीटर दूर तालिबान को चैलेंज मिल रहा है। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस की सेना तालिबान के लिए नासूर साबित हो रही है। अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह की अगुवाई वाला नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान को काबुल से हटाने पर अड़ गया है। इस वक्त पंजशीर और बगलान में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है। 800 से ज्यादा तालिबानी आतंकी मारे गए हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे पंजशीर से शेर कैसे तालिबान से आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। अफगान युद्ध का ये नया दृश्य है। पहाड़ियों के बीच आसमान से प्रचंड प्रहार हुआ और धुआं धुआं हो गया। तालिबान के लड़ाकों की लाशें बिछ गई, आतंकियों की गाड़ी ध्वस्त हो गई। पहाड़ों से घिरे पंजशीर के एंट्री गेट की यह तस्वीर है। तस्वीर में एक सफेद रंग की कार दिखाई दे रही है। उसके पास कुछ बंदूकधारी हैं। दावा किया जा रहा है कि आजाद पंजशीर के शेरों ने तालिबानी आक्रमणकारियों का विध्वंसक स्वागत किया और ये उसी की तस्वीर है। पंजशीर में खूनी टक्कर, तालिबान पर टूटा कहर। आजादी की लड़ाई, आक्रमणकारियों पर भारी। अफगान बनाम तालिबान, पिक्चर अभी बाकी है। अब जरा ये दूसरा दृश्य देखिए। इस धुंधली सी तस्वीर के अंदर बेजान जिस्मों का ढेर लगा है। ये बंदूकधारी तालिबानियों की लाशें हैं जो पंजशीर से आजादी छीनने आए थे, जो नॉर्दर्न अलायंस के जांबाजों से टकराने पहुंचे थे। आजादी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे पंजशीर के वीरों ने घात लगाकर तालिबानी कब्जाधारियों पर हमला किया। हमले में तालिबान के मंसूबों को मटियामेट कर दिया गया। तालिबानियों की ये लाशें उन अहमद मसूद के घर पर रखी हुई हैं जिनकी अगुवाई में पंजशीर हैवान तालिबान से टकराने की हिम्मत कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पंजशीर में एंट्री करने की कोशिश करने वाले करीब 300 तालिबानियों को नॉर्दर्न अलायंस के आजाद दस्ते ने मार गिराया है। पंजशीर अफगानिस्तान का एकमात्र ऐसा प्रांत है जिस पर तालिबान आज तक कब्जा नहीं कर पाया है। तालिबान पंजशीर में बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। तालिबान के लड़ाके भारी हथियारों के साथ पंजशीर पर हमला करने पहुंच रहे हैं। पंजशीर के एंट्री गेट पर हवाई हमले के बाद तालिबानियों की टुकड़ी खड़ी है इस पुल पर। पंजशीर को बाकी अफगानिस्तान से जोड़ने वाला ये पुल है। बंदूकधारी अपने साथ पूरा साजो सामान लेकर पहुंचे हैं पंजशीर पर हमला करने के लिए। इन तालिबानियों का मकसद पंजशीर के साथ साथ बगलान के उन 3 जिलों पर भी फिर से कब्जा करना है जिन्हें नॉर्दर्न अलायंस ने छीनकर फिर से अफगानी झंडा फहरा दिया है। यही वजह है कि इस बार तालिबान ने करीब 6000 आतंकियों को पंजशीर और बगलान पर हमले के लिए भेजा है। पंजशीर में करीब 300 आतंकियों को मारकर नॉर्दर्न अलायंस ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। दूसरी तरफ बगलान प्रांत के कई जिलों में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस में जंग तेज हो चुकी है। बगलान प्रांत के बानू और अंतराब में तालिबान ने फिर हमले शुरू किए। तालिबानियों ने आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कई लोगों के मारे जाने की खबर भी आ रही है। हालांकि तालिबान पर एंटी तालिबान फ्रंट ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। बड़ी तादाद में तालिबानियों के मारे जाने की खबर है। बगलान के देह-ए-सलाह जिले में विद्रोही लड़ाकों ने जुटना शुरू कर दिया। बगलान और पंजशीर के साथ साथ वर्दक, कपिसा, परवान, तखर और बामियान में टक्कर चल रही है। एंटी तालिबान फ्रंट का दावा है कि उसने 800 तालिबानियों को अब तक ढेर कर दिया है। एंटी तालिबान फ्रंट अपनी 1 इंच भी जमीन तालिबानियों को देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन खूनी तालिबानी भी पीछे हटने को राजी नहीं। खासकर उस पंजशीर पर तालिबानियों की नजर है जिस पंजशीर ने आज तक गुलामी की बेड़ियां नहीं पहनी है। अपनी आजादी की रक्षा के लिए अहमद मसूद की अगुवाई वाली स्वतंत्र सेना तैयार है। अहमद मसूद से पहले उनके पिता अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में पंजशीर स्वतंत्र रहा। अहमद शाह मसूद सिर्फ पंजशीर नहीं, पूरे अफगानिस्तान के हीरो थे और वो ऐसे थे जिनके रहते कभी भी तालिबान और रूस वहां पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाए थे। जब तक अहमद शाह मसूद रहे तब तक पंजशीर स्वतंत्र रहा। सोवियत सेना ने इन्हें पकड़ने के लिए पंजशीर में 9 बार अभियान चलाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 1995-96 में जब काबुल को तालिबान ने पूरी तरह घेरा, तब अहमद शाह मसूद ने खिलाफत की आवाज बुलंद की थी।
मसूद संयुक्त इस्लामिक मोर्चे के नेता बन गए। इसे ही नॉर्दर्न अलायंस का नाम दिया गया। तालिबान की 1/4 सेना होने के बावजूद अहमद शाह मसूद और दोस्तम को तालिबान नहीं हरा पाया। 20 साल पहले तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस की लड़ाई में तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन था। अमरुल्लाह सालेह तालिबान के साथ सरकार की वार्ता टीम के प्रमुख अब्दुल्ला अहमद शाह मसूद के खास थे। अहमद शाह मसूद को अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन ने धोखे से मरवा दिया था। लेकिन अब जब फिर पंजशीर पर कब्जे की कवायद तेज हुई है तो इस बार अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने मोर्चा संभाल लिया है। अब्दुल्ला अहमद शाह मसूद का साथ छोड़कर तालिबानियों के साथ चले गए, लेकिन अमरुल्लाह सालेह अभी भी डटकर खड़े हैं। अहमद शाह मसूद के साथ मिलकर तालिबानियों से डटकर मुकाबला कर रहे हैं। अहमद शाह मसूद को अपना गुरु और आदर्श मानने वाले अमरुल्लाह सालेह अपनी सेना तैयार कर तालिबानियों से टकरा रहे हैं। खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने वाले सालेह पंजशीर के ही रहने वाले हैं और पंजशीर को बचाने के लिए अहमद मसूद के साथ खड़े हैं। सिर्फ अमरुल्लाह सालेह ही नहीं, दूसरे विद्रोही गुट भी अब नॉर्दर्न अलायंस के साथ आ रहे हैं। ये विद्रोही गुट तालिबान का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन पिछले दिनों ये पीछे हट गए थे और पहाड़ों में चले गए थे। लेकिन आज सुबह उन्होंने पहाड़ों से ही तालिबान पर हमले शुरू कर दिए। तालिबान की खिलाफत करने वाले विद्रोहियों के हौसले और हिम्मत की वजह है अहमद मसूद और उनकी ये सेना। तालिबान को शिकस्त देने के लिए अहमद मसूद ने अपनी एक सेना खड़ी की है जो अफगान सेना, स्पेशल फोर्सेस और स्थानीय लड़ाकों से मिलकर बनी है। कपिसा प्रांत के करीब 1000 से ज्यादा लड़ाकों ने नॉर्दर्न अलायंस ज्वाइन किया है ताकि तालिबान के मंसूबों को तहस नहस कर सके। अफगानिस्तान के इन्हीं बंदूकधारियों के दम पर नॉर्दर्न अलायंस न सिर्फ तालिबान से टकराकर पंजशीर को बचा रहा है, बल्कि काबुल के किले को तालिबानियों से मुक्त कराने की तैयारी में भी है। बताया जा रहा है कि अहमद मसूद का साथ अफगानिस्तानी सेना के वो जवान भी देने के लिए तैयार हैं जिन्हें अफगान सरकार की वजह से तालिबान के सामने सरेंडर करना पड़ा। यह स्थिति तब है जबकि तालिबान सरकार बनाने की तैयारी में है। तालिबान के टॉप कमांडर्स पंजशीर मामले को जल्दी हल करने के पक्ष में हैं। उनका मानना है कि पंजशीर के लड़ाकों को शांत नहीं किया गया तो उन्हें सरकार चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक तालिबान के वार्ताकार अहमद मसूद से लगातार सरकार में शामिल होने के लिए बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। अहमद मसूद झुकने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में पंजशीर तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच टकराव का नया सेंटर बनने जा रहा है और तालिबान इसे बखूबी जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।